बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। व्यूवर्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है यूज़ ऑफ वॉज टू वर टू। वॉज और वर तो माजी में कोई भी बात करना हो तो हम उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो उसमें वॉज या वर का इस्तेमाल होता है। उर्दू में तो हमने कोई भी बात करनी हो तो एंड से हमें पता चलता है, जुमला पूरा बोलने के बाद एंड से हमें पता चलता है कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग पिज्जा। मैं पिज्जा खा रहा था। तो था से पता चला कि ये माजी की बात हो रही है। अगर था की जगह हूं होता तो पता चलता ये प्रेजेंट है। गा या गी होता तो पता चलता ये फ्यूचर का है। तो उर्दू में हमारे जुमले के एंड से पता चलता है कि सेंटेंस, जुमला जो है वो किस जमाने का है। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद ही जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वहां से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो यहाँ पर जो वॉज है वो पास्ट सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी एग्जांपल मैंने दी है, आई वॉज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था। जबकि वॉज टू, अगर हम वॉज के साथ टू लगा देंगे तो इसका मतलब है खाना था। मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ, वहां पे मैंने सैंडविच का ऑर्डर कर दिया है। फ्रेंड ने मुझे बोला यार तुम्हें तो पिज्जा खाना था, तो क्या होगा, वॉज टू। मैं पिज्जा खा रहा था, मुझे पिज्जा खाना था। इसका चेंज ये होगा, मुझे पिज्जा खाना था। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज टू और आईएनजी खत्म हो जाएगा। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आई वॉज टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना था। इसका देख लीजिए, ही वॉज ईटिंग पिज्जा, वो पिज्जा खा रहा था। अगर मैं ये कहूं कि ही वॉज ईटिंग पिज्जा या शी वॉज ईटिंग पिज्जा, वो पिज्जा खा रही थी। और अगर मैं ये कहूं कि उसे तो पिज्जा खाना था, तो क्या होगा, ही या शी वॉज टू ईट पिज्जा। इसी तरह से यू आर ईटिंग पिज्जा, यू वर ईटिंग पिज्जा, तुम पिज्जा खा रहे थे। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि तुम्हें तो पिज्जा खाना था, तो क्या आ जाएगा, यू वर टू ईट पिज्जा, वी वर टू ईट पिज्जा, हमें पिज्जा खाना था। वी वर टू ईट पिज्जा, दे वर टू ईट पिज्जा। मुझे पिज्जा खाना था, आई वॉज टू ईट पिज्जा। उसे पिज्जा खाना था, उसे में ही और शी कोई भी हो सकता है, तो वॉज टू ईट पिज्जा। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तो नहाना था, तुम्हें तो चाय पीना थी, तुम्हें तो बाजार जाना था, तुम्हें तो ये चीज खाना थी, तुम्हें तो फलां को कॉल करना थी। तो क्या है, ये सारी चीजें हमारी कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इनकी इंग्लिश जो है ये आम समझ नहीं आता। और देखिए, सिर्फ टू लगने से सेंटेंस चेंज हो जाता है। अगर हम सिंपल आई वॉज ही रहने देते, टू ना लगाए, तो आई वॉज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था या खा रही थी। लेकिन सिर्फ टू लगने से और आईएनजी खत्म कर दिया हमने, तो आई वॉज टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना था। अगर हम किसी से बात करते हैं और हमें इतनी समझ तो आ जाएगी, अगर कोई कहता आई वॉज टू ईट पिज्जा, हमें ये समझ आ जाएगा
कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा था, मैं पिज़्ज़ा था, ये क्या है, लेकिन मीनिंग अंदर से सिर्फ एक टू लगने से टोटल चेंज हो गया है। मुझे पिज़्ज़ा खाना था, उसे पिज़्ज़ा खाना था, तुम्हें पिज़्ज़ा खाना था, हमें पिज़्ज़ा खाना था, उन सबको पिज़्ज़ा खाना था। इसी तरह से इट की एग्जांपल देख लीजिए। इट वॉज रेनिंग yesterday। कल बारिश हो रही थी। अगर मैं कहती हूं कि कल तो बारिश होना थी मगर हुई नहीं, कल तो बारिश होना थी, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज टू रेन yesterday। कल तो बारिश होना थी लेकिन हुई नहीं, तो इट के साथ भी मैंने वॉज टू का इस्तेमाल लगा के बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।